करेंगे हम ओम इंफ्रा की। सबसे पहले हम कंपनी के काम को समझ लेते हैं। कंपनी हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इसके साथ ही कंपनी डैम प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो कंपनी रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग इंफ्रा जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। यहाँ अगर हम सिर्फ हाइड्रो पावर टन की प्रोजेक्ट्स की बात करें ना, तो कंपनी ने अब तक 60 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। और अब जो मैं बोलने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना और कनेक्ट करने की कोशिश करना कि कंपनी 1971 में स्टैब्लिश हुई थी भाई। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी की जो एज है ना वो हो चुकी है 50 से 52 ईयर्स। इस पूरे टेन्योर में कंपनी ने 60 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। और अगर हम इसका एवरेज हर साल का निकालें ना, तो कंपनी ने 1.2 से 1.3 प्रोजेक्ट्स को हर साल एग्जीक्यूट किया है। कितनी स्लो प्रोग्रेस है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसका कारण रह चुका, इसका भी कोई कारण है तो उसकी भी बात करेंगे। कंपनी की ऑर्डर बुक की भी बात करेंगे इस वीडियो में हम। कंपनी, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि जनवरी 2022 में कंपनी ने एक छोटा सा हाई बनाया है, उसका भी एक कारण है। लेकिन इन सब की बात करने से पहले हम कंपनी को ये देखेंगे कि कंपनी काम किसके लिए करती है। देखो ये कंपनी है ना, इसके जो क्लाइंट्स हैं उसके नाम मैं बता रही हूँ। कंपनी एनएचपीसी के लिए, एनटीपीसी के लिए, यूजेवीएन के लिए, एसजेवीएन के लिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के लिए, कर्नाटका की गवर्नमेंट के लिए और साथ ही राजस्थान की गवर्नमेंट के लिए, और आपका ये पंजाब वाटर रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए, इन सभी के लिए काम करती है। तो आपको ये समझना है यहाँ ये सभी गवर्नमेंट की कंपनीज पे काम करती है। कंपनी ने अनुमान लगाया है कि कंपनी की आने वाले वक्त में जो सेल्स होगी, जो रेवेन्यू होगा वो 4x हो सकता है। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने जो ये अनुमान लगाया है वो किसके बेसिस पर लगाया है, ये आपको समझना पड़ेगा। कंपनी ने ये अनुमान सरकार के बेसिस पे लगाया है, क्योंकि सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी, इंफ्रा पर ध्यान दे रही है, उस पर फोकस कर रही है हमारी इकोनॉमी को आगे लाने के लिए। तो यहाँ सरकार का बहुत बड़ा रोल है। अब ध्यान से सुनना जो बताने वाली हूँ आपको कि देखो, जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर कंपनी काम करती है ना, तो वहाँ जो मनी एलोकेशन होता है इनको, वो कहाँ से होता है? वो होता है मनी एलोकेशन गवर्नमेंट से। और इसी वजह से अब तक जितनी भी सरकार आई है उसमें जो प्रोजेक्ट्स तो मिल जाते थे, बिडिंग कर दी, प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, हाँ भाई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। जब तक मनी एलोकेशन नहीं होगा तब तक काम स्टार्ट नहीं होता। या तो आधा मनी एलोकेट होता है, आधा नहीं होता है, तो वो प्रोजेक्ट या तो अधूरा रह जाता है या डिले हो जाता है। तो गवर्नमेंट जब मनी एलोकेशन होता है तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स आते हैं इन लोगों के बीच में, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट सिर्फ डिले होते हैं या फिर अधूरे रह जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इतने सालों में कितना स्लो एग्जीक्यूशन हुआ है। ये सरकार का बहुत बड़ा रोल है। और आपको ये भी क्लियर, यहाँ पर जो अब मैं बोलने वाली हूँ उस पर ध्यान दे लेना। इस स्टॉक में अभी तो अपर सर्किट लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में आने वाले वक्त में हमें, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम आने वाला है। पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया इसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा जो आने वाली गवर्नमेंट है वो, अगर उस पर आपको विश्वास है तो वो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है अब जो प्रोजेक्ट्स का, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स तो बढ़ेंगे। अगर यही सरकार आ जाती है तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स तो बढ़ेंगे ही, साथ में स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से होने वाला है। अभी तो अपर सर्किट में अप एंड डाउन काफ़ी देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। इसका रीज़न ये है कि इलेक्शन का वक्त है। अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी भाई। अभी अब तक तो नहीं किया भाई, दाढ़ी बढ़ाने से और किसी की छवि बना लेने से किसी के गुण नहीं आ जाएंगे आपके अंदर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर देश का हर एक नागरिक ये बात समझ लेना कि हमें किसी पार्टी के नेता को वोट नहीं देना है, हमें इंसान को देखकर, हमें एक लीडर की ज़रूरत है देश को चलाने के लिए, तो हमें इंसान को देखकर वोट देना है, पार्टी को देखकर नहीं। तो ये देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये बात भी हमें समझ के चलनी पड़ेगी कि आने वाली गवर्नमेंट अगर सेम आ जाती है, आएगी वैसे तो 1%, लेकिन हम फिर भी लेके चले ना तो कहीं गड़बड़ मामला हो सकता है इस स्टॉक के साथ। लेकिन अब देखो प्रोजेक्ट तो मिल रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी ने, पाइपलाइन में भी हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट। तो अभी तक मेरी इस स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं इस स्टॉक में सीरियसली इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अभी तो ये अपर सर्किट में, अभी तो मैं इसको सिर्फ वॉच कर रही हूँ। जिस दिन ये अपने सही लेवल पर आ गया उस दिन मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँगी, क्योंकि स्टॉक है ना हमें मौका देता है। देखो गलत प्राइस पर अपने किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करा, वेट करो, मार्केट मौका देती है।
मौका, हर स्टॉक मौका देता है, हमें नीचे आएगा जब हम इसको पकड़ सकते हैं। अभी ऊपर जा रहा है ना, तो अभी तो उसको सिर्फ वॉच करो, निगाह रखनी चाहिए, लेकिन हाँ निगाह रखो स्टॉक पे कि कब नीचे गिर रहा है, तभी उसको पकड़ लो। अगर नहीं, अगर फ्रेश एंट्री किसी भी स्टॉक में बनानी है तो, या बढ़ानी है, तो ये इसका बेस्ट तरीका होता है। तो अब कंपनी की हम ऑर्डर बुक की बात करेंगे कि जो करंट ऑर्डर बुक है ना, वो 2,961 करोड़ रुपए की है। अभी कंपनी का ऐसा अनुमान है, जैसा कि मैंने बताया, कि ये 4x हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि जो रेवेन्यू इनका 4x इसलिए हो सकता है आने वाले 2 से 4 सालों में। उसका कारण ये है कि कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में, इंजीनियरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनके पास क्वार्टर 4 2022 में इनको एक प्रोजेक्ट मिला था JJM, ये यूपी और बिहार के लिए जल जीवन मिशन। तो ये प्रोजेक्ट जब इन्हें मिला था तो कंपनी ने थोड़ा सा इस ड्यूरेशन में ना हाई भी बनाया है हल्का सा, लेकिन फिर से डाउन ट्रेंड में चला गया और अब फिर से ये जिंदा हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी की जो टेन्योर है ना, ये मत समझना कि कंपनी को ऑर्डर अब मिल गए तो भाई अब जो बैलेंस शीट आएगी ना, नेक्स्ट बैलेंस शीट, उसमें कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का जो टेन्योर है प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितने कंप्लीट कर रही है, कितना कहाँ तक काम चला गया इनका। तो ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी के जो प्रोजेक्ट की टेन्योर साइकिल है उसको आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। इसके साथ ही अब कंपनी के जो पाइपलाइन में ऑर्डर है ना, उनकी बात कर लेते हैं। और जो JJM प्रोजेक्ट है ना, इसमें भी बता दूं कि इनका जो मार्जिन है ना कंपनी के, वो फ्लैट रहने वाले हैं 12 से 15%। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी क्लियर करा है कि कंपनी आने वाले 2 से 4 साल में एक अच्छा कैश फ्लो भी जनरेट करेगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। अब कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें ना, जो पाइपलाइन में ऑर्डर, उसमें एक जल संसाधन विभाग से ऑर्डर है इनका पाइपलाइन में, जो कि पूरे 400 करोड़ रुपीस का है। MP के जल निगम से 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। NHPC दिबांग का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें भेल और पटेल इंजीनियरिंग भी काम कर रहा है, जो कि जिसकी जानकारी मैंने भेल की और पटेल इंजीनियरिंग की वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी दी थी। 669 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर रहने वाला है इनका। इसके साथ ही गुजरात के WRD से भी 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। NHPC के JNK का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 300 करोड़ का है। तो यहाँ पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट हैं इनके बेसिस पर इनका ऐसा अनुमान है, और ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी होंगे, और आने वाले टाइम में भी प्रोजेक्ट और भी मिल सकते हैं इनको, पाइपलाइन में हो सकते हैं और आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। ये सब पूरा जो है ना डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर। देखो कंपनी के पास कुछ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स भी हैं, पूरे 630 करोड़ रुपए के। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, जैसे जयपुर टोल रोड से, गुजरात FCI से, NTPC से और निप्को अरुणाचल प्रदेश से। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि कंपनी ने कहा है, कंक्लूजन ये है कि कंपनी ने जैसा कहा है 2 से 4 साल में एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट हो सकता है, उसका अनुमान इसी के बेसिस पे लगाया है कि सरकार के बेसिस पे, और जो ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। तो यहाँ सरकार का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको इस स्टॉक के साथ पेशेंस लेके चलना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि कंपनी की जो साइकिल है ना प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की, वो 2 से 4 साल ही होती है। तो ये हाँ हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी में अगर एक बेस्ट प्राइस पे इस स्टॉक को किसी को पकड़ना है तो वो यही सही समय है। लेकिन अभी ये स्टॉक है ना अपर सर्किट में लगा हुआ है, तो अभी तो मैं इस स्टॉक को सिर्फ वॉच करूंगी। अभी इस स्टॉक में मैं कोई पोजीशन नहीं बनाने वाली हूँ जब तक ये मुझे एक सही प्राइस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन की वजह से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी आपको। अब जो इलेक्शन होंगे, सरकार आएगी, उस पर ये सारा काम डिपेंड करता है। तो ये वाला फैक्टर हमें इसके साथ लेकर समझना पड़ेगा। देखो ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई है, तो प्लीज़ किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना इसको, या टारगेट वाली वीडियो मत समझना। तो यहाँ बस मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करो कि अगर कोई ऐसा पार्ट है जिसको मैं कवर नहीं करती हूँ और आपको लगता है वो मुझे कवर करना चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।